नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पिछले वीडियोस को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में हमने सबसे पहले फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखा था। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल। देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसे कहते हैं वो हमने देखा था। आफ्टर दैट हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। देन काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन देखा था। इसमें यूनिट फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कुछ एग्जांपल्स लिए थे। देन हमने कन्वर्जेंस देखा था, उसमें कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शंस, इसमें मेथड 1 मेथड 2 देखा था। देन कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखा था। देन कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं वो हमने देखा था। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। देन हमने देखा था मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। देन हमने अरेंजमेंट ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, द फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है वो भी हमने देखा था। देन नेक्स्ट टॉपिक वाज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं वो हमने देखा था। लाइक फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को, देन मिक्स फ्रैक्शंस को, इन सबको कैसे ऐड करते हैं वो हमने देखा था। द नेक्स्ट टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था। लाइक फ्रैक्शन में कैसे माइनस किया जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे माइनस किया जाता है, और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे माइनस किया जाता था, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने देखे थे। ठीक है, फ्रैक्शंस फ्रॉम वन से कैसे माइनस करते हैं फ्रैक्शन को, सब्ट्रैक्टिंग अ फ्रैक्शन फ्रॉम अ होल नंबर, एक होल नंबर से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, इसके अलग अलग मेथड देखे थे और कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, वो आपको सॉल्व करने के लिए कहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस अगर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, व्हेन वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस वी फर्स्ट सिंप्लीफाई देम टू देयर लोवेस्ट टर्म। तो जो भी फ्रैक्शन है उसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें उसके लोवेस्ट टर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेन एवर पॉसिबल डिवाइड एनी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन फैक्टर, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना तो उसको डिवाइड करके उसको कट करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट रिमेंबर इज टू न्यूमरेटर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर। अगर ऊपर दो न्यूमरेटर है और कॉमन फैक्टर एक ही है तो हम दोनों न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर सकते। एंड टू डिनोमिनेटर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर, ना ही टू न्यूमरेटर एक ही कॉमन फैक्टर से कट होता है, ना ही दो डिनोमिनेटर एक ही कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता है। वी कैन ओनली डिवाइड वन न्यूमरेटर एंड वन डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन फैक्टर। हम सिर्फ एक न्यूमरेटर या एक डिनोमिनेटर को ही कॉमन फैक्टर से कट कर सकते हैं। द सेम रूल इज अप्लाइड इवन व्हेन मोर देन टू फैक्टर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड। जब हम दो या दो से ज़्यादा या ज़्यादा जो फ्रैक्शंस है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तब हम भी ये रूल सेम फॉलो करते हैं कि कॉमन जो हमारा कॉमन फैक्टर है उससे हम एक ही बार उसको कट कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा नहीं कट कर सकते। वेन एवर, सेकेंड रिमेंबर है, वेन एवर ऑफ इज गिवन, जहाँ ऑफ लिखा होगा, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। जैसे एग्जाम्पल है 2/3 ऑफ 42, तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 42, द आंसर विल कम 28। वेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो द आंसर इज ज़ीरो। कोई भी फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो उसका आंसर ज़ीरो ही होगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे हम कट नहीं कर सकते दो न्यूमरेटर या दो डिनोमिनेटर को सेम कॉमन फैक्टर से। देन ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड अगर किसी ज़ीरो से हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5/8 एंड 6। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है किसको, 5/8 को 6 के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है 5/8 इंटू 6। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर से कट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 8 और 6 को हमने कट किया
तो ये किसके टेबल में आता है, ये दोनों टेबल में आता है 2 के। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इसलिए हमने इसको कट करके 3 कर लिया, इसको कट करके यहाँ 4 लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 इंटू 3 15 यहाँ आ गया, और 4 इंटू 1 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4, सो 15/4। ठीक है, अब इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 15/4 को कैसे लिखे, 15 4 4 3 ज़ा 12, माइनस करेंगे हमारा 3 बचेगा, देन हम QR/D का रूल अप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स। सो ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 2/5 एंड 7/6। दो फ्रैक्शंस है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमने लिख लिया है 2/5 एंड 7/6। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 6, ये दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 लिख लिया हमने। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7 आ गया, एंड 5 3 ज़ा 15 आ गया, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 7/15। ठीक है, इन द above example the numerator 2 and the denominator 6 are divided by the common factor 2। ठीक है, हमने 2 कर लिया। देयर इज़ नो अदर कॉमन फैक्टर फॉर द रिमेनिंग न्यूमरेटर्स। बाकी ये 5 ये 7 या ये 3 के लिए कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, वो डिवाइड नहीं होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो वी मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर टुगेदर एंड मल्टीप्लाई ऑल द डिनोमिनेटर टुगेदर टू गेट 7/15। तो हम ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर्स को जो बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2/5 एंड 10/6। 2/5 एंड 10/6 को हमें सॉल्व करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ लिख लिया हमने 2/5 एंड 10/6। देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये हो गया। अब ये देखिए ये और ये 5 1 ज़ा होगा, 5 2 ज़ा 10 होगा। ठीक है, तो ये भी कट हो जाएंगे। हमें एक ही बार एक कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट करना है। ठीक है, अब हम जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो 1 3 ज़ा 3, तो हमारा आंसर है 2/3। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर है। इन दिस एग्जाम्पल 2 and 6 आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर 2। ये 2 से हमने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे 1 और 3 आ गया। एंड द न्यूमरेटर 10 एंड द डिनोमिनेटर 5 आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर 5। इसको 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा कर लिया। द रिमेनिंग न्यूमरेटर 2 एंड द डिनोमिनेटर 3 डू नॉट हैव द कॉमन फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, और so multiply all the numerator together 1 into 2 is equal to 2 and all the denominator together 1 into 3 to get the answer as 2/3। तो हमारा 2/3 आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शंस देकर हैं, 2/3 इंटू 7/8 इंटू 9/21 इंटू 3/10। इतने सारे फ्रैक्शंस देकर हैं, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, किस किस को किस किस से कट किया गया है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और ये 8 को कट करके यहाँ 4 किया गया, 2 4 ज़ा 8, यहाँ 1 आ गया। देन यहाँ पे 3 1 ज़ा हो गया, 3 1 ज़ा, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 हो गया, इसको कट कर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, फिर ये 7 और ये 7 कट करके यहाँ 1 1 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास। यहाँ 1 बचा है, ऊपर 1, यहाँ पे 1 बचा है इंटू 1, यहाँ पे 3 बचा हुआ है इंटू 3, और यहाँ पे 1 बचा है तो इंटू 1। ये हमारे न्यूमरेटर में बचा हुआ है। डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ 1 है, 1 इंटू यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 10 बचा है। तो ये हमारे डिनोमिनेटर में बचा है। तो अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है, तो 3 इंटू सबसे 1 करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3, और यहाँ पे 4 10 ज़ा 40, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/40 3/40। ठीक है, इन केस द क्वेश्चन इज गिवन इन मिक्स फ्रैक्शंस, कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन फॉलो द सेम मेथड।
अगर इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में देखे रहेगा तो उसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन हम सेम ये मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शंस देखे रहेंगे तो उसको आपको पहले कट करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर उसको जो न्यूमरेटर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है और जो डिनोमिनेटर है उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में देकर है तो आपको उनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स देकर है आपके लिए, इन सबको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑफ देकर है, ऑफ की जगह आपको क्या लिखना है, ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए मिक्स में देकर है, कुछ कुछ जगह पे देखिए मिक्स में देकर है, तो मिक्स को पहले आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए फिर उसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 2/11 है, तो कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 2/11 है तो 11 2 ज़ा 22, 22 + 2 23, 24, 24/11 इस तरह कर लीजिए, फिर उसको कट कीजिए आप। ठीक है, जो भी मिक्स्ड में रहेगा आप उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।